गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स में चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था, चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज दे रखी है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस आप खुद से कर लेना और फिर ऐसे हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, मोशन इन प्लेन। ठीक है, मोशन इन प्लेन में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, वेक्टर्स के बारे में, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, काफी सारी चीजें हैं वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस शुरू कर देते हैं इसकी एनसीईआरटी में जो आपके दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपको दे रखा है, मेरे पास तो लैपटॉप में ही अवेलेबल है, तो ये मैं आपको शो कर देती हूँ कि क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोशन कैन द बॉडी कंसीडर अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट के लिए बॉडी जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर होगी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन 2 स्टेशंस। ठीक है, सेकेंड है ए मोंकी sitting on top of a man cycling smoothly on a circular path. Third है a spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground. ठीक है, a tumbling beaker that has slipped off the edge of the table. ठीक है, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है। फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि पॉइंट मास क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर किसी बॉडी का मास भी कुछ हो, अगर किसी बॉडी का अगर कुछ मास भी हो ना, तो वो मास नेग्लिजिबल कब कंसीडर किया जाएगा, जब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये जो मास है वो बहुत छोटा होगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस मास को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम एज ए पॉइंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, चाहे इसका कितना भी मास हो। ठीक, तो अब हमारा एग्जाम्पल दे रखा है रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन द 2 स्टेशन। अब रेलवे कैरेज बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो 2 स्टेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी किलोमीटर्स में हो जाती है। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कितने किलोमीटर्स में, और उस कैरेज की जो वो है, मतलब कैरेज कितना ज्यादा बड़ा होगा, छोटा सा होगा एक। ठीक है, तो डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो कैरेज की लेंथ है वो बहुत छोटी है, इसलिए हम उसको कंसीडर कर सकते हैं एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड है अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर पाथ। एक जैसे कि खेल वाले होते हैं, जैसे दिखाते रहते हैं ना कि साइकिलिंग कर रहा होता है अपने कंधे के ऊपर, मंकी को बैठा के साइकिलिंग कर रहा होता है एक सर्कुलर पाथ के ऊपर। तो सर्कुलर पाथ के ऊपर साइकिलिंग कर रहा है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट शुरू करता है। ठीक है, यहाँ पर मंकी है, मान लिया यहाँ पर कोई पर्सन है, उसके कंधे पे मंकी है, तो मंकी का क्या होगा कि ये वाला जो सर्कुलर पाथ है इसकी डिस्टेंस कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, इस मंकी के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम मंकी को क्या कंसीडर कर सकते हैं, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आप इस बिहाफ पे ये न्यूमेरिकल, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका द पोजिशन टाइम ग्राफ एक्सटी ग्राफ फॉर 2 चिल्ड्रंस ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ। ये आपका क्वेश्चन है, रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आर शोन इन फिगर 3.19। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो। ठीक है, आपको करेक्ट एंट्रीज बतानी है। इसमें क्या क्या है कि ए और बी में से कौन सा क्लोज होगा स्कूल के और कौन सा दूर होगा, किसकी स्पीड फास्ट होगी, किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपका टाइम ग्राफ है, ये आपका टाइम ग्राफ है। ठीक है, एक्सटी टाइम ग्राफ, मतलब कि एक्सटी का मतलब क्या है कि ये वाली जो एक्स डायरेक्शन में है वहां पर हमारा टाइम डिनोट कर रखा है, और ये जो डायरेक्शन है इसमें हमारा दे रखा है पोजीशन। ठीक है, पोजीशन दे रखी है 2 ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, यहाँ से स्कूल है, इसने बोला है कि ओ पे हमारा स्कूल है और ये इनके घरों की डिस्टेंस है, मतलब पी और क्यू। पी और क्यू इसने बोला हुआ है कि इसके घर की डिस्टेंस है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि the position time graph of 2 children A and B returning from their school. स्कूल की पोजीशन क्या दे रखी O and their respective homes P and Q.
ठीक है। तो ए का कौन सा घर है, पी, और क्यू किसका है, बी का। तो आपको बताना है ए बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी और ए, मतलब ए बी में से कौन सा स्कूल के पास में रहता है। अब देखो पोजीशन ओ से किसकी डायरेक्शन मतलब किसकी पोजीशन पास में है, पी की पोजीशन पास में है। तो पी की पोजीशन किसकी है, ए की घर की है। तो मतलब ए जो है वो बी के मतलब बी से कंपैरिजन में स्कूल के ज्यादा पास है। ठीक है। दूसरा है ए स्टार्ट करता है फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। ठीक है। कौन सा वाला पहले स्टार्ट करता है स्कूल से। ठीक है। अब स्कूल से निकल रहा है, ये ए का ग्राफ है, मतलब ये आपको पोजीशन ग्राफ दे रखा है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ डिनोट कर देती हूँ एक्स एंड टी। ये टाइम इंटरवल है, ये पोजीशन है। ठीक है। एक पी की पोजीशन पी है, एक की पोजीशन क्या है, पी किसकी है, ए की है, ए के घर की, एज होम, और ये बी के घर की है। ठीक है। और ओ दे रखा है हमें स्कूल की पोजीशन। एक ग्राफ दे रखा है ये वाला और एक ग्राफ दे रखा है ये वाला। ठीक है। ये बी का ग्राफ है, ये ए का ग्राफ है। तो इसमें पहले तो पूछा था आपका क्वेश्चन फर्स्ट कि कौन सा वाला स्कूल के पास में रहता है। तो जिसकी डिस्टेंस कम है तो वही वाला पास में रहता है। ओ से डिस्टेंस कम किसकी है, पी की, तो ए वाला पास में रहता है। सेकंड आपको बताया कि कौन सा वाला स्कूल से पहले स्टार्ट करता है, मतलब जब वापस आते टाइम शुरू कौन सा पहले करता है। अब देखो 0 से शुरू हो रहा है, मतलब कि स्कूल से इसने जल्दी शुरू किया है। बी ने कितने टाइम बाद किया है, टी टाइम बाद शुरू किया, मतलब 0 टाइम टी से शुरू किया है ए ने और टाइम टी से शुरू किया है बी ने। ठीक है। तो पहले किसने शुरुआत की, ए ने। इस ग्राफ की हेल्प से ही हम सारी चीजें बता सकते हैं। शुरुआत किसने की, पहले ए ने शुरू की, मतलब 0 टाइम से शुरू कर दी, बी ने टी टाइम से शुरू किया है। थर्ड आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है ए बी वॉक्स फास्टर देन बी ए, मतलब ए बी में से कौन सा जल्दी मूव करता है, मतलब जल्दी कौन सा चलता है। अब देखो ये बी है, इसकी स्पीड है, मतलब पोजीशन इसकी थोड़े से टाइम में ही कितनी चेंज हो गई है, और इसकी पोजीशन मतलब पोजीशन इतने लंबे टाइम में इतनी चेंज हुई है। तो जल्दी कौन सा चलता वो मिलेगा, बी। ऑब्वियस सी बात है, जितने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा थोड़े टाइम में वो ही उसी की स्पीड ज्यादा होगी, तो बी की स्पीड ज्यादा है, तो बी वॉक्स फास्टर। डी क्वेश्चन है ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम। ए और बी सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं कि नहीं। हाँ देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम टाइम पर हैं, तो ए और बी सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं। ठीक है। लास्ट आपका है ए बी ओवरटेक्स बी ए ऑन द रोड। ए बी में से कौन ओवरटेक करता है। अब देखो बी जल्दी चल रहा है तो ये इस पॉइंट पर आकर ए को ओवरटेक कर लेता है। ठीक है। तो बी ओवरटेक्स ए। ये क्वेश्चन आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सॉल्व। ये काफी लंबी हो जाती है वीडियो, सेंड नहीं हो पाती व्हाट्सएप पे।